क्या हो रहा है ये सब हमरे घर में? तुम यहां क्या कर रहे हो? तुमने ये सब करे का हिम्मत कैसे हुई? गीता तुम जाओ यहां से। हमने कही तुम जाओ यहां से गीता। अब हमें अपनी बात कहने का एक मौका तो दीजिए। अच्छा, इतना सब देखे के बाद अब कुछ कहे का जरूरत रह गई है? आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। गीता जी की आंख में कुछ गिर गया था तो हम निकालने की कोशिश कर रहे थे। वो क्या आंख की किरकिरे निकालने के लिए तुम वापस आए हो? नहीं, हम आपको कैसे समझाएं? हमारी जो आज की टिकट थी वो वेटिंग पे थी, जो कि कंफर्म नहीं हुई, इसलिए हम आज जा नहीं पाए। इसलिए आज की वजह हमने कल की तत्काल की टिकट बुक कराई है। हम यहाँ पहुंचे तो देखा गीता जी आरती कर रही है, बस हम निकालने गए। बस प्रिंस, बहुत हुआ। अब ज्यादा सफाई देने का कोनो जरूरत नहीं है। जानते हैं हम तुम बहुत खुले विचारों के हो, आधुनिक जमाने के हो, दुनिया जहान में घूम चुके हो। तुमने उस समाज में एक अनजान लड़का एक लड़की का हाथ पकड़ के घूमे तो इज्जत का बात समझी जाती है। लेकिन ये पटना है, पटना एक तो छोटा शहर। यहां की कल्चर में इसको बेशर्मी माना जाता है। और अगर एक लड़का एक अनजान लड़की के साथ खड़ा भी हो जाए तो उसे गुनाह समझा जाता है। यहां अगर छोटी सी भी बात होती है तो लोगों को हवा देके बात का पतंगड़ बना देते हैं। और वैसे भी गीता का नाम तुम्हारे साथ जोड़कर सुधा पार्टी में इतना बड़ा हंगामा कर चुकी है। हमारे लिए हमारी बेटी की इज्जत से ज्यादा और कोनो चीज नहीं है। उम्मीद है तुम हमारी भावनाओं की कदर करोगे। और एक ठो बात, तुम हमारे घर में मेहमान बनकर आए हो, मेहमान ही बनकर रहो। हमारे घर का सदस्य बनने का कोशिश करे का कोनो जरूरत नहीं है। हमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। अगर फिर भी हमसे कोई गलती हो गई है तो हम आपसे माफी मांगते हैं। प्रिंस, तुम्हारा कल का ट्रेन का टिकट कंफर्म है। उम्मीद करते हैं कल तुम यहां से जा रहे हो। ससुर जी ने ये ठीक नहीं किया। प्रिंस की इतनी इंसल्ट मम्मी कभी नहीं सहन कर पाएंगी, और न जाने इस इंसल्ट के बदले में वो क्या करेंगी। ये तुम क्या कर रही हो? मम्मी जी सो रही है ना? प्रिंस की इतनी इंसल्ट हुई है, बस मैं मम्मी को वही बताने के लिए आई हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि ससुर जी चाहते क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है।
कितना बुरा भला कहा उन्होंने मेरे भाई को। और क्या तुम्हारे घर में मेहमानों के साथ ऐसे बिहेव किया जाता है? सॉरी काम्या, जो कुछ हुआ उसके लिए हमें भी बहुत बुरा लगा है। हम तो बस यही चाहते थे कि मम्मी जी को अभी ना उठाया जाए। अरे कितनी मुश्किल से वो सोई है, वो भी इंजेक्शन लेने के बाद। काम्या, क्या तुम हमारी खातिर सब कुछ भूल नहीं सकते? कैसे भूल जाओ राहुल? जिस तरह के वर्ड ससुर जी ने प्रिंस के लिए यूज किए हैं, कोई मामूली वर्ड्स नहीं है। उन्होंने मेरे भाई की रिस्पेक्ट और उसकी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, और मम्मी कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। देखो, हम जानते हैं कि तुम्हें बहुत हर्ट हुआ है। हम अपने परिवार की तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं। प्रिंस, आई एम सॉरी प्रिंस। पापा की बात का बुरा मत मानना। वो पापा गीतू के लिए शुरू से ही बहुत ज्यादा प्रोसेसिव है, क्योंकि वो सहमी और चुपचाप रहती है ना, बस इसलिए। देखा देखा तुमने कितना चुप हो गया है प्रिंस। उसे ससुर जी की बातों का बहुत बुरा लगा है, वरना हमेशा हंसने बोलने वाले प्रिंस ने तो कभी चुप रहना सीखा ही नहीं। काम्या, काम्या प्लीज रो मत। देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसी घटना ना हो। गीता, गीता, तुम्हें अपनी भाभी को बताना ही पड़ेगा कि क्या चल रहा है। प्रिंस जी कह रहे थे कि तुम्हारी आंखों में कुछ गिर गया है, वही निकाल रहे हैं। सच बताओ गीतू, क्या ये सच है? गीतू, हमें तुम्हारी आंखों में किरकिरी नहीं, कुछ और ही नजर आ रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाहती हो, पर कह नहीं पा रही हो। देखो गीतू, हम तुम्हारी भाभी हैं, पर हम तुम्हारी भाभी के साथ साथ तुम्हारी दोस्त भी है ना। हमसे कुछ मत छुपाओ। तुम सच कह रहे हैं भाभी, नहीं जानते, हम नहीं जानते कि हमें क्या हो रहा है। ये हमारा विश्वास कीजिए भाभी, हमने कुछ गलत नहीं किया। हम अपनी मर्यादा जानते हैं। हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पापा या आप सबको शर्मिंदा होना पड़े। हम जानते हैं गीतू कि तुम कभी कुछ ऐसा काम नहीं करोगी। अरे, तुमसे ज्यादा तो हमें तुम पर भरोसा है। हमारी एक बात मानोगी? तुमको पापा जी के पास जाकर उनसे बात करनी होगी, नहीं तो वो सारी रात ऐसे ही आंखों में ही काट देंगे। और ये लिए मम्मी जी भी बहुत परेशान होंगी, है ना? जी भाभी, हम अभी जाके बात करते हैं।
दूध नहीं पिया? काहे दूध पे गुस्सा निकाल रहे हैं? ये आप कह रही हैं मनोरमा जी? अरे आप तो सब देखे हैं। देखे हैं जी, लेकिन आप अपनी बिटिया को अच्छे से जानते हैं ना। काहे उसको एक बार फिर से कटघरा में खड़ा करके कमजोर बना रहे हैं? शक का कहें, जब शक होता है ना तो जौन चीज दिखाई देनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती, और जौन चीज नहीं दिखाई देनी चाहिए वो दिखाई देती है। वो प्रिंस ही था ना जो उस दिन गीता की इज्जत के लिए सुधा से लड़ा था, तो फिर एक दिन में वो लड़का खराब कैसे हो गया? देखिए जी, वो हमारे घर का मेहमान है, हमारा रिश्तेदार है, पर आया नहीं है। का रिश्तेदार, का मेहमान, दुनिया में सभी लोग अच्छे होते हैं मनोरमा जी, लेकिन तभी तक जब तक कुछ बुरा ना हो जाए। और फिर गीता तो अपनी बिटिया है, अरे लड़की है वो। अगर किसी को बाहर के आदमी को पता चल जाता तो बेइज्जती तो हमारी ही होती ना। उनका क्या है, वो तो लड़के वाले हैं, हाथ झाड़ के निकल जाते। फिर पापा, हम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। अगर हमने आपका दिल दुखाया है तो हमें माफ कर दीजिए। नहीं बेटिया, तुम्हारी इसमें कोनो गलती नहीं है। देख रही हैं आप मनोरमा जी, कितनी सीधी है हमारी ये बिटिया। अरे इसे तो ये भी नहीं पता कि बाहर कैसे कैसे लोग होते हैं, कौन कब कैसा व्यवहार कर जाए, इसे कुछ नहीं पता। नहीं बेटिया, तुम अपने मन पर कोनो बोझ मत रखो, लेकिन हाँ, तुम्हें अपने पापा को एक वचन देना होगा कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जैसा राहुल ने किया है। जी पापा, हम वचन देते हैं। और एक काम्या के परिवार को लेकर हम तो बहुत उलझन में हैं। ये ठीक है कि अब वो हमारे रिश्तेदार हैं, मेहमान हैं हमारे, पर मन में कुछ खटकता है। जरूर कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप कहती हैं कि प्रिंस बहुत अच्छा लड़का है, पर मालिनी जी को देखें आप, कैसे व्यवहार कर रही थी। इज्जत की बात करती हैं, मान मर्यादा की बात करती हैं, और अपने पति के साथ कैसे जबान तोड़ के बात करती हैं। और उनका वो बड़ा दामाद, उसका तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। जो भी वो बोलता है उसकी बात के 10 मतलब निकलते हैं। रतिया होले, गर्मिया ना डोले, पवनवा ना डोले, मारे गर्मी के हाय। जी, आपको कुछ चाहिए? गर्मी का? वो का है ना, ये आप कपड़ा प्रेस कर रही है ना जी, तो गर्मी मिलते ही कैसे फटाफट फ्लैट हो जा रहा है। कोई हमको भी गर्म कर दे तो हम भी फ्लैट हो जाए। का मतलब? अब मतलब ये है कि हमारा कपड़ा सिकुड़ गया है। हाँ, गर्मी मिलते ही तन जाएगा, फ्लैट हो जाते। क्या हुआ, क्या समझी? अरे रम्या, देख तो दरवाजा ठीक से बंद है कि नहीं? हाँ माई, आई। गलत टाइम पे आवाज दे दी ससुर। बुढ़वा का कपड़ा हम नहीं पहनेंगे भैया। छी का है साड़, तो
ये हुई ना बात, ये जचेगा हमरे ऊपर। हाँ, राहुल ने उस परिवार के साथ रिश्ता जोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। सच कहे मनोरमा जी, वो हमारे रिश्तेदार जरूर बन गए हैं, पर हम इस संबंध से इतने खुश नहीं हैं। कहाँ नापशना बोले जा रहे हैं। हम जानते हैं वो थोड़े अजीब हैं, हमसे अलग हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, समझिए आप। मनोरमा जी, ठीक होगा कि नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ऐसा ना हो इन लोगों की वजह से हमारे अदब संस्कार, हमारी पहचान बिगड़ जाए। बेटा, सारी दुनिया तुम्हारी तरह भोली भाली नहीं है, इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो। हमको देखे हो ना, कितना विश्वास करके हम सुधा के भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का किए थे, और क्या हुआ, घर वाले होकर भी हमें धोखा देते रहे। अगर तुम चाहती हो कि हम अपने समाज में सर उठा के इज्जत से जिएं, तो तुम्हें अपने परिवार की मान मर्यादा का ध्यान रखना होगा। इसलिए बेटा, जो भी करो ना जीवन में, सोच समझ के करो। ई लो बिटिया, पान खाओ पान। अरे काहे तना सोच रही हो? अरे काहे ना सोचे, मालिनी यादव माल पिट रही है, जब जब मौका मिलता है हमें पिट रही है, और आप कहती हैं कि ना सोचे। तो सोचो, लेकिन हारने के बाद नहीं, लड़ने के पहले सोचो। अरे थोड़ा सब्र करो, देखना तुम, एक दिन हम गीतवा का बियाह विनोद से ही करवाएंगे। अरे क्या है, इतना देर काहे लगाए? अरे कागज पत्तर का काम था, और ऊपर से इतना कैश निकालने में डाक खाने वाला को टाइम नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा बकर बकर मत करो, पैसा निकालो। हे माई, देख कितना सारा पैसा, सब अपना है, सब अपना। अब तो देखना, एक पाई इसमें से किसी को नहीं देंगे, ना वो बुढ़िया को और ना ही इन सबको। झप्पड़ फाड़ के सुना था, आज देख लिया। ठीक कह रही हो बिटिया, दोनों को पैसा देने का जरूरत नहीं है। सो जाओ, हम भी बहुत थक गए हैं। क्या कर रही हो सुधा? वो कहा है ना कि आज हम देखना चाहते हैं कि पैसे के बिस्तर पे सोने का क्या मजा आता है। और तुम बाहर निकलो, जाओ बाहर, अपनी माई बापू के साथ उनके बिस्तर पे उनसे लिपट कर सो जाओ, समझे ना? निकलो बाहर। ये कोई तरीका है सुधा? देखो, वो कहा है कि आज हमारा साथी ये पैसा है, समझे ना? निकलो निकलो यहाँ से, चलो बाहर, बाहर निकलो, माई बापू के साथ सो जाओ, चले जाओ।